हेलो मेरे भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। देखिए आज फिर से मैथ लेकर आए हैं, सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो कि टेक्नीशियन में पूछा गया था। ये सब मैथ टेक्नीशियन का रेलवे का हर एग्जाम में ऐसा सवाल पूछता है, ठीक है। एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें मैथ रहेगा तो इससे सवाल जरूर आता है, ठीक है। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है। एक धनराशि 4 व्यक्ति ABCD के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है, ठीक है। यानी कि A है, B है, C है, D है। कितना अनुपात है? 4:7:9:3 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। सब बोल रहा है कि यदि C को B से 800 अधिक है, C को जो है C को B से कितना अधिक है? 800 अधिक है। जबकि हम यहाँ देख रहे हैं तो 7 है, यहाँ 9 है। कितना अधिक है? 2 अधिक है कितना अधिक? 2। अब बोल रहा है कि है 800। यानी समझ गए कि 8 के मान कितना 2 के मान कितना बता रहा है? 800। 2 के मान कितना बता रहा है? 800। तो निकालना किसका है? D का मान कितना होगा? D के मान कितना है? 3 है, तो 3 के मान निकालना है। अगर 2 के मान 800 है तो 3 के मान निकालना। क्या लिखेंगे? 800/2 गुना 3। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 400 आएगा। 4 तिया कितना होगा? 1200 हो जाएगा। कोई दिक्कत इस सवाल में? यानी ऑप्शन बी। को प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है। दूसरा सवाल आ गया त्रिकोणमिति वाला। ये सवाल में क्या बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए जो लिखा हुआ पहले हम लिख देंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है? सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 के मान क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 के मान होता है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर के मान कितना होता है? सेक स्क्वायर ए। ये सूत्र है, याद करना पड़ेगा। भूलिएगा तो सूत्र लिखवा देंगे, एक बार याद कर लीजिएगा। फिर बाद में क्या लिखा हुआ है? कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है भाई? इतना बराबर सूत्र होता है कोट स्क्वायर ए, और इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? आज जो था वो रख दी। ये प्लस में है और यही चीज़ माइनस में है, कट गया। एगो सेक स्क्वायर है और एगो यहाँ सेक स्क्वायर है। को सेक स्क्वायर ए हो गया, 2 गो सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? हो गया आंसर। ऑप्शन कहाँ मिल रहा? ऑप्शन डी में आंसर। समझ में आ गया? समझे या नहीं बोलिए? समझ गए ना भैया? अगर समझ में आ रहा है बोलिए, फिर से बता देंगे। इसका सूत्र लिखा दे क्या? लिख के लिखा देते हैं हम। सूत्र होता क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 को सूत्र होता है, ठीक है। अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा है, अगर 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और कोट में चले जाएगा। देखिए कोट हो गया ना। अगर 1 है और 10 उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर बचेगा। बस यही सूत्र है। ये तीनों सूत्र को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों सूत्र को याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। देखिए तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल में बोल रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। देखिए भैया, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब के औसत बनाने का सूत्र है, लेकिन अभाज्य संख्या के बनाने का कोई सूत्र नहीं तो है और नहीं तो कभी फिर आएगा, ठीक है। क्योंकि अभाज्य संख्या लगातार नहीं जाता है। अभाज्य संख्या कभी एगो के छोड़ के एगो आता है, कभी को 2 छोड़ के, कभी 4 संख्या छोड़ के अभाज्य संख्या आता है। इसीलिए वो सेम पैटर्न पे नहीं जाता है। इसलिए अभाज्य संख्या औसत बनाने के लिए आपको ट्रिक और सूत्र नहीं बनेगा, इसको आपसे बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है? 2 से होता है। सबसे पहले 2 होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से और सिर्फ अपने आप से कटे उसी को अभाज्य कहते हैं। तो 7 के बाद 9 नहीं, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं, 17, 17 के बाद 19। क्या को लेना है? 10 को लेना है। 1 2 3 3 6 7 8 को हुआ है, अभी 8 को हुआ है। 19 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। समझ गए? ऐसा क्या निकालना औसत? औसत क्या होता है? सबको जोड़ के और जितना उतना से भागा। सबको जोड़िए, कितना आ रहा है? सबको जोड़िए, कितना आ रहा है? 2 प्लस 5 प्लस औसत निकालना है तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 बटे के को है 10 को है तो 10 से भागा देंगे, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो आएगा 129 आ रहा है ना। इसको जोड़िएगा
तो कितना आएगा 129 आएगा। और 10 से भागा देंगे, कितने से भागा देंगे 10 से भागा देंगे, तो 10 से भागा देना मतलब एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, यानी 12.9। कोई प्रॉब्लम भाई, कोई प्रॉब्लम है? देखिए कहाँ प्रॉब्लम बता देंगे फिर से, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए। देखिए बात संख्या 2 से शुरू होता है, हमको 10 को बोला है तो 10 को लेंगे, कौन कौन होगा। औसत निकालना है, सभी को जोड़ देते हैं और जो वो संख्या होता है उतना से भागा देते हैं। सबको जोड़े तो 129 आया और 10 से भागा देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, यानी 12.9। कोई दिक्कत? स्क्रीन शॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, क्या लिखा हुआ पहले लिखिए। 9/10 है तो 9/10 करेंगे, भागा है तो भागा दे दीजिए। पहले ब्रैकेट काम होता है, ब्रैकेट ला काम कीजिए। 5 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा 10 आएगा। 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 गुना 4 करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, प्लस 10 से भागा 10 में 1 गुना 1 करेंगे तो 1। 9/10 का 9/10 भागा जुटेगा कितना आएगा 9/10। कोई दिक्कत नहीं। 9/10 भागा उल्टा गुना होता है तो ये ऊपर ये नीचे होता है, यानी 10/9 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 खत्म, 9 से 9 खत्म, कितना आएगा 1 आया। ये सब क्वेश्चन में क्या है भाई, सबसे पहले ब्रैकेट काम किए तो आया 9/10। अब यहाँ भागा है, भागा काम गुना करते हैं तो ये वाला ऊपर ये नीचे आता है। 10 से 10 कट गया, 9 से 9 कट गया, यानी 1 आएगा आंसर, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है भाई? स्क्रीन शॉट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, इजी क्वेश्चन दे दिया। व्यंजन का मूल्यांकन कीजिए। देखिए 6 + 6 गुना 6 घटा 6। आप सोचिएगा कि आप तो इजी क्वेश्चन का सोल्व करा, नहीं, जो आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दिख रहा है कि नहीं आपको, जो क्वेश्चन आया हुआ है टेक्नीशियन ने पूछा था अगला साल, वही सब क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, देख ले सकते हैं, देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन है कि नहीं। वही क्वेश्चन को हम सोल्व करवा रहे हैं सिर्फ। देखिए डायरेक्ट ऊपर से दिखाते हैं आपको। 2024 में देखिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया है वही क्वेश्चन को हम, इसका जो मैथ है वही सब शुरू से बता रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर आप एग्जाम दिए हुए तो आपको खुद पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मैथ का पैटर्न इजी डाल रहा है, रीजनिंग का इजी डाल रहा है, बेसिक तो खेला साइंस और जीके का कर रहा है, करंट अफेयर्स का। देखिए कोई समझ सोचेगा कि इजी क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, सब सोल्व कराएंगे जो आया होगा। 6 का 6 लिखेंगे प्लस, गुना काम पहले होगा, गुना करेंगे छो कितना आएगा 36 - 6 कितना आएगा। अगर 6 घट जाएगा तो 6 प्लस कितना घटेगा तो 30, 30 से 6 कितना आएगा 36। आनी ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है? 36 आया कैसे आया, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत है जिसका परिमाप 50 दिया हुआ, ठीक है, और उसके भुजा के अनुपात कितना है। आयत के भुजा तो है, लंबाई चौड़ाई कितना दे ले 1:4 है। ठीक है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यही सवाल में था, जिसका क्षेत्रफल, एक मिनट देख लेते हैं। आयत के भुजाओं के अनुपात कितना दे ले, ठीक है, तो वर्ग के बराबर है, तो क्या निकालना है वर्ग का परिमाप निकालना। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है। हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, लंबाई है चौड़ाई है, इसका अनुपात 4 है, ये 1 है। ठीक है ना भैया, लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई छोटा होता है। अनुपात हटाएंगे x लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये बोला 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया? परिमाप दिया हुआ मैंने, आयत का परिमाप होता क्या पहले, आयत का परिमाप क्या होता है फास्ट में बनाते हैं ना बाबू, तो ये सब क्वेश्चन का सूत्र लिखना जरूरी नहीं, लेकिन बता देते हैं हम आप लोग को। 2 × लंबाई + चौड़ाई होता है, क्योंकि अभी फास्ट नहीं कर रहे हैं। परिमाप कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ, जब बनाते हैं तो इस तरह सूत्र नहीं लिखना। 2 का 2 लंबाई कितना है 4x आएगा 1 से, 2 से कटेगा कितना आएगा 25 आएगा, बराबर जुटेगा कितना आएगा 5x, 5 से कटेगा कितना आएगा 5 आएगा, यानी x के मान कितना आ गया 5। x के मान कितना आया 5। लंबाई में चौड़ाई में पुट कीजिए, 5 चौका 20, लंबाई हो गया 20, 5 पुट करेंगे कितना आएगा 5। भैया लंबाई आया 20, चौड़ाई आया 5। और क्या बोला, जो लंबाई का जो आयत का क्षेत्रफल है ना वही वर्ग का क्षेत्रफल है, तब 20 × 25 100। भैया आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्या होता है भुजा स्क्वायर। इसका गुना करेंगे 20 × 5 अब बराबर भुजा स्क्वायर, 20 × 25 100 कितना आएगा 100 आएगा। इधर ये भुजा स्क्वायर है तो भुजा मान कितना आएगा 10 आएगा, भुजा बराबर कितना आ गया 10 आया। स्क्वायर है कटेगा नहीं, रूट आएगा 10 आएगा। हमको निकालना कुछ वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है। 4 का 4 भुजा कितना आया 10 आया, 10 चौका 40 हो गया परिमाप 40, ऑप्शन है। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर।
देखिए अगला क्वेश्चन कोई 7 नंबर में क्या बोल रहा है, एक सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 है। प्रत्येक अंतःकोण का वो सूत्र होता है, ये क्वेश्चन लीजिए, प्रत्येक अंतःकोण निकालने का वो सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, n-2 गुना 180 अब बटे n, यही होता है प्रत्येक अंतःकोण निकालने का सूत्र। प्रत्येक अंतःकोण निकालने का सूत्र यही होता है। प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया हुआ है, 165, पुट कर दीजिए। n का मान नहीं दिया हुआ है, n मतलब भुजा की संख्या होता है, भुजा की संख्या निकालना ये तुमको पता नहीं है तो n ही रहेगा, n-2 अब गुना कितना रहेगा 180 अब बटे n। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना। देखिए गुना कीजिए, 165 गुना इधर n गुना हो जाएगा तो 165 n हो जाएगा, 165 n बराबर 180 से गुना इसमें करेंगे तो 180 n माइनस 180 गुना करेंगे 2 में तो 360 हो जाएगा। यहाँ तक को प्रॉब्लम भाई नहीं ना। देखिए क्या 136 माइनस में इधर आएगा तो 360 हो जाएगा बराबर 180 n प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 165 n। 336 का 36 360 है, सॉरी 360 घटेगा कितना आएगा 15 आएगा ना, घटेगा कितना आएगा 15 आएगा, बस 15 से भगा दीजिए, 15 दूनी 30 15 चौका 60 भगा दीजिएगा 15 से तो कितना बार में कटेगा 24 बार में कटेगा। यानी n के मान आया 24, यानी कि भुजा कितने थे 24। कोई दिक्कत भाई, हो गया आंसर। ये समझे कहाँ कर उसने किसी से काटे कितने। प्रत्येक अंतःकोण निकालने का सूत्र होता है n-2 गुना 180 बटे n। अब बस n के मान नहीं था, बस ऐसे हल कर दीजिएगा, n के मान आ जाएगा। यहाँ 15 n है, बस 15 से काटेंगे 360 तो आएगा 24 और कट जाएगा, n के मान हो गया 24। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर में क्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभाज्य संख्या क्या बताए थे, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से और अपने आप से केवल कटे, वैसी संख्या जो केवल एक से और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए ये चारों में से कौन ऐसी संख्या है जो केवल एक से और अपने आप से कटता है। आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, ये 8 नंबर का चेक कर लीजिएगा और इसका जवाब दीजिएगा कि कौन अभाज्य संख्या। ठीक है, वीडियो को कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, 8 नंबर का जवाब दीजिएगा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है 9 नंबर बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नयन एक काम को 25 दिन में कर सकता है। नयन एक लड़का है, वह 25 दिन में किसी काम को कर सकता है। और तरुण नयन से 25% अधिक कुशल, मैंने अधिक काम करता है, मैंने क्षमता उसके पास 25% अधिक क्षमता, कुशल मतलब वही हुआ कि 25% अधिक क्षमता उसके पास। ठीक है, तो तरुण उसी काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बनाएगी। देखिए मान लीजिए नयन है, n मान लिए, एक तरुण है, t मान लीजिए। बोल रहा है कि तरुण जो है नयन से 25% अधिक है, मान लीजिए 100 है तो कितना है 125 क्षमता होगा। काट के छोटा कर दीजिए, ये आएगा 4 25 चौका 100, 25 बचे 125। कोई दिक्कत। इसका क्षमता 4 है, इसका क्षमता 5 है, समझ गए भैया। इसका क्षमता 4 है तो 25 दिन लगा दे रहा है, नयन है ना, नयन 25 दिन लगा रहा है भैया। क्षमता है एक दिन में करने का 4, एक दिन में 4 करता है तो 2 दिन में 8 गुना करते हैं कि नहीं, 3 दिन में 12, 5 4 दिन में 16, 5 दिन में 20। तो भैया ये 25 दिन में किया था, कितना काम होगा। क्षमता 4 है अब 25 दिन लगाया, यानी कि पूरा काम 100 होगा, पूरा काम 100 होगा। एक दिन में 4 करने की क्षमता है, 25 दिन किया, एक दिन में काम करने का क्षमता 4 है और 25 दिन किया तो 25 चौका 100, यानी 100 काम होगा। कितना काम होगा 100 काम होगा। तब बोल रहा है वही काम को कौन करेगा, तरुण करेगा, तरुण करेगा वही काम को, तो कोई दिन लगेगा। पूरा काम पता चल गया, पूरा काम कितना है 100, पूरा काम पता चल गया कितना है 100। वो काम को अब कौन करेगा, तरुण। तरुण का क्षमता कितना है 5, 5 से भागा देंगे कितना आएगा 20, 20 दिन में कर देगा, यानी ऑप्शन सी। कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या है, ये पास और फेल का क्वेश्चन जो आता है वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए मेरा इंक खत्म हो गया, न्यू इंक लाना होगा, दूसरा इंक मेरे पास अब नहीं खत्म हो गया। ठीक है, इसीलिए अब 10 तक ही बताएंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे, दूसरा दिन बताएंगे। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक लाना। भैया जितना एग्जाम हो रहा है अधिकतम अंक का, उसमें से बोल रहा है कि कम से कम कितना लाना है अधिकतम। उत्तीर्ण होने के लिए मतलब उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए अधिकतम कुल अंकों में से 780। भैया 780 लाएगा ना तब ये पास होगा, 780 से कम लाएगा तो फेल हो जाएगा, 780 से अधिक लाना चाहिए। क्या क्या अनिवार्य है। सोनल जो है ना 728 लाया। भैया बताइए कि 780 में पास होगा और लाया 728, तो सोनल
जानते क्या हुआ, सोनल 728 लाया ना, तो उसे 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल और उत्तीर्ण मतलब पास। तो भैया 780 में 5 था, लाया 728, कितना नंबर से फेल हुआ, देखिए यहाँ कितना नंबर से फेल हुआ, दिख रहा है कितना नंबर से फेल हुआ, 52 नंबर से। इसका अंतर कितना दिख रहा है, 52 दिख रहा है, लेकिन फेल कितना हुआ 5% से, यानी बता रहा है कि 5% का मान कितना है 52। देख रहे हैं कि 728 लाया तो कितना नंबर से फेल हो गया, 52 नंबर से, लेकिन परसेंट में कितना है 5% है, 5% के मान 52। अब पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम से अधिकतम कितना अंक ला सकता है। आप मान लीजिए 500 का एग्जाम हो रहा है, तो आप अधिकतम कितना लाएंगे 500, 600 नहीं ला दीजिएगा। अगर एग्जाम 500 का है तो आप 500 से ज़्यादा नहीं ला सकते हैं, यानी अधिकतम 500 ही ला सकते हैं, ठीक है। देखिए तो बोल रहा है अधिकतम, अधिकतम मतलब 100%, बस 100% के मान निकाल लीजिए, 100% के मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 52 दिया हुआ है, 52 ये वाला नीचे जाता है और गुना क्या करते हैं 100, 5 से काटिए, क्या बार में कटेगा 20 बार में, 20 से गुना कीजिए, 0 4 10, यानी 1040 होगा। हल किए कितना आया 1040। तो कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में। किसी को प्रॉब्लम भाई, ठीक है, यहाँ तक ही। आप कल मिलते हैं, मेरा इंक खत्म हो गया, ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय, यहीं तक ले, थैंक यू।